सर सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तारियों के हवाले से, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है? और दूसरा साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि जो ऑफर के हवाले से अलीमा साहिबा ने गुफ्तगू की है कि कहा गया है कि खान साहब खामोश रहें और बैरून मुल्क चले जाएं, तो ये भी क्या बाकायदा तौर पर कन्वे किया गया है आपको? गिरफ्तारियों की इत्तला तो अब है हमें। मुझे अडयाला जेल से 2-2.5 मील दूर रोक दिया गया था, हालांकि मैं ज़ाहिर कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा आज नाम था, जो नाम थे लिस्ट में हमारे वकला के उनको भी नहीं मिलने दिया गया, सिर्फ एक ज़हीर अब्बास साहब को मिलने दिया गया और उसके अलावा 5 ऐसे लोग शामिल किए गए जिनका जो हमारी लिस्ट में नहीं थे। तो ये बहुत ही एक बदकिस्मती की बात है कि अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे बहुत से एमएनए हजरात फिर वहाँ पहुंचे, मैं मौजूद था 1.5-2 घंटे, लेकिन मुझे ज़ाहिर है ये पहचानते हैं, चेहरे की शनासाई है, तो मुझे घेरे में लिए रखा, मैं आगे तो नहीं बढ़ सका। लेकिन कुछ लोग जो कलील तादाद में आगे बढ़ सके उनको अब सुना है कि इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, अलीमा बीबी और दीगर बहनों समेत। तो जहाँ तक ताल्लुक है किसी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का, मेरे इल्म में ऐसे कोई मुज़ाकरात पीटीआई और इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं हो रहे। लोग अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमरान खान साहब का बराह रास्त या पार्टी का बराह रास्त या बिलवास्ता भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात अलीमा खान साहिबा ने की, मैं समझता हूँ वो एक उमूमी एक बात है कि बहुत अरसे से ये ख्याल है कि मुक़्तदरा ये चाहती है कि इमरान खान मंजर से हट जाएं, वो कहीं बाहर चले जाएं या सियासत से किनारे पे बैठ जाएं। तो ये तो एक ख्वाहिश है जिसका इजहार हमें मुख्तलिफ हवालों से मिलता है, लेकिन ये कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात नहीं है। लेकिन सलमान साहब, ये जो आपने लिस्ट में नाम शामिल करने का जिक्र किया है सर, तो ये बताइएगा कि ये आपकी मुशावरत या आपकी मर्जी के बगैर नाम शामिल हुए हैं, या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने वो नाम डाले हैं जो कि पार्टी लीडरशिप को एतमाद में नहीं लिया गया उन पर? देखिए, नाम तो वही हैं जो लिस्ट मैंने दी, 6 नाम मैंने दे दिए थे जी। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी लिस्ट के अंदर गए हैं, का नाम किसी लिस्ट में नहीं था, लिस्ट एक ही थी जो मैंने दी। उस लिस्ट में सिर्फ एक नाम चौधरी ज़हीर अब्बास एडवोकेट, उनको जाने दिया गया। बाकी 5 नाम बिल्कुल गैर मुतल्लिक लिस्ट के बाहर से डाले गए हैं। उन लोगों को किसने इतला दी थी कि वो अडयाला पहुंचे, उनको अंदर भेज दिया जाएगा? तो ये हम बिल्कुल इसकी हम तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे, खा वो कोई भी हो। ये पार्टी के नज़्म की खिलाफ वर्जी है कि किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है कि हर दफ़ा हम मुक़्तदरा के हाथों में खेल जाएं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक खान साहब से मुलाकात हो और एक ख्वाहिशात के मुताबिक बयानिया जो है खान साहब के सामने पेश किया जाए। ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। जो इस नज़्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो खा कोई भी हो, हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है सलमान साहब, थोड़ी वजाहत सर मैं और आपसे चाहूँगा। एक जो आज़म स्वाति साहब ने कहा कि मुझे खान साहब ने गो हेड दिया था, आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इंडिविजुअली कोई भी अगर कोशिश कर रहा हो तो वो एक अलग बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज़म स्वाति साहब के जो बयानात हैं या गंडापुर साहब या कोई और पार्टी रहनुमा अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता है, राब्तों की कोशिश कर रहा है, तो उसमें खान साहब का इनपुट शामिल नहीं है? खान साहब इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं करना चाहते? नहीं, देखिए, आज़म स्वाति साहब ने तो 2022 के हवाले से बात की थी ना, जब नए आर्मी चीफ आए थे। आज की बात तो उन्होंने की नहीं। आज के बारे में तो उन्होंने एक अज़म का इजहार किया है कि वो कोशिश करेंगे। इसी तरह गंडापुर साहब अगर कोई गुफ्तगू करते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर या एपेक्स कमेटी में उनकी मुलाकात होती है तो वो उनका एक इनिशिएटिव है। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमने बात नहीं करनी है मुक़्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से। तमाम सियासी जद्दोजहद का, तमाम आईनी जद्दोजहद का मकसद यही है कि बिलाखिर आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे, हम मुक़्तदरा की खुशनूदी नहीं ढूंढ रहे। हम ये नहीं चाहते हरगिज़ कि उनकी खुशनूदी हासिल करके हम कोई आसाइश हासिल करें खान साहब के लिए या पार्टी को हम इक़्तिदार में लाएं। हम जमहूरियत और आइन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियां, कुव्वतें हमारा साथ दें। अगर किसी पार्टी को इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ है, हम बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अगर कोई पतली गली ढूंढ रहा है या चाहता है कि हमारा साथ या जमहूरियत का साथ ना दे, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। सर, आप बातचीत करेंगे चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, ऐसा ही है सर? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के अलावा और है कोई हकीकत नहीं इस वक्त इस मुल्क में।
16 सीटों वाली पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं है। बात होगी तो उसी से होगी जो जमहूरियत और आइन के रास्ते में हायल है। हमने उसको यही कहना है कि जमहूरियत और आइन के रास्ते से हट जाओ, इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन होने दो, जो इलेक्शन हुआ था उसके नताइज के मुताबिक हुकूमत बनने दो, आइनी अमल को चलने दो। आइनी अमल को कौन रोक रहा है, आइनी अमल पर कौन हावी है, अदालतों पर कौन हावी है, हम उसी से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सलमान साहब आपको याद होगा सर कि जब आपने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई, तो उसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली साहब के ये बयानात मौजूद हैं कि पीटीआई की जानिब से राब्ता किया गया था बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के हवाले से। अब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? क्या किसी को टास्क दिया गया है? कोई दरवाज़ा खोलने के हवाले से कोई कोशिश कर रहा है? हो क्या रहा है? नहीं, हम समझते हैं ये मुक़तदरा को खुद ये होश के नाखुन लेने चाहिए। मुल्क जहाँ जा रहा है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, उनका काम है कि वो हमारे साथ आएँ, बैठें, मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए, मुल्क में फलाह पैदा करने के लिए हमारे साथ बात करें। हमें कोई सुरंग नहीं खोदनी। हम मौजूद हैं, लीडरशिप मौजूद है, इमरान खान मौजूद है। कोई भी फैसला इमरान खान से हटकर नहीं होगा, हर फैसला इमरान खान खुद करेंगे। इब्तदाई कोई गुफ्तगू करनी है तो हम सब लोग मौजूद हैं। हम कहीं छुपे तो नहीं बैठे कि हम कोई सुरंग खोदें मुक़तदरा तक पहुंचने के लिए। बात करनी है तो बात शुरू कीजिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बात कीजिए, शराफत की बात कीजिए, अगवाकारी ख़त्म कीजिए, माओं को अदालतों में ना फिरना पड़े अपने बेटों को ढूंढने के लिए, बेगुनाह बेटों को ढूंढने के लिए। इस तमाम जबर के निज़ाम को ख़त्म कीजिए। हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढेंगे। हम किसी सूरत उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सलमान साहब ईद से कबल ये जो एक फैसला सामने आया था कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी, एक तो उस तहरीक का बता दें कि कोई हतमी फैसला हुआ है, कोई तारीख तय हुई है। दूसरा, मौलाना साहब बड़े नाला नजर आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक कि पीटीआई ने राब्ते शुरू किए हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया और जब तक वजाहत नहीं आती हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी, उनसे बिल्कुल हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ चलें। कोई ऐसे राब्ते हमने नहीं शुरू किए जो किसी भी अंडरस्टैंडिंग के बरखिलाफ हों, लेकिन जेयूआई ने अभी हमारे साथ चलने का फैसला करना है। जब वो बाज़ाब्ता तौर पे जो हमारा ये अलायंस है तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से उसका हिस्सा वो बनेंगे, तो फिर उनसे मुशावरत बिल्कुल बाज़ाब्ता तरीके से होगी। इस वक्त तक वो उस तहरीक का हिस्सा नहीं बने, ये फैसला उन्होंने करना है, उसके बाद गिला बनेगा। लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हमारे नहीं हो रहे मुक़तदरा से। ठीक है, तो सलमान साहब हम ये कह सकते हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक चलनी थी, उस तहरीक के शुरू होने में मौलाना साहब के फैसले का इंतजार है कि वो क्या फैसला करते हैं, उसके बाद ही तहरीक का कोई हतमी फैसला सामने आएगा। नहीं है, उसके अलावा भी हम अपना जो सियासी अमल है जारी रखेंगे। लेकिन तहरीक से क्या मुराद है, ये एक बिल्कुल एक बात है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दीवारों से फौरन टकरे मारनी है। हम मुल्क भर में लोगों का जो गुस्सा है, जो लोगों में गम है इस वक्त, उसकी आवाज बनेंगे और वो बहुत जल्द आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन कल हमने गुफ्तगू सुनी सर, जो सरबराह हैं अपोजिशन अलायंस के अचकज़ई साहब, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि पीटीआई को स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनसे रिज़ाइन करना चाहिए, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। क्या अचकज़ई साहब की उन तजावीज़ पर गौर हो रहा है? ये बिल्कुल काबिल गौर बातें हैं, ये ठीक बातें हैं, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। हम क्यों एक झूठ के निज़ाम को हम एक तरह से नॉर्मल सी बख्शें, ये कहें कि सब अच्छा है? सब अच्छा नहीं है। हम अपनी सीटें जो जीत कर आए हैं वो तो हम आए हैं, लेकिन बाकी सारा निज़ाम जो है वो झूठ और फरेब पर मबनी है। हम उस झूठ और फरेब को क्यों तकवीयत दें? तो स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए जा सकते हैं? देखिए, मुमकिन है, इसमें मुशावरत होगी, इसमें कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये मुमकिन है। भी थी कि जो हकीकी MNA और MPA हैं जिनको हरवाया गया फॉर्म 47 के जरिए, वो अपनी एक हकीकी असेंबली कायम करें। वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी मैदान में हो सकती है, और जो अवाम की आवाज़ है उसको हम सामने लेकर आएँ हकीकी नुमाइंदगान के जरिए, बलूचिस्तान के नुमाइंदगान के जरिए, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगान के जरिए। पूरे मुल्क में जो हकीकी नुमाइंदगान हैं, वो कराची शहर हो, वो अंदरून सिंध हो, वो पंजाब हो, ताकि इस मुल्क की जो आवाज़ है, जो अवाम की असल आवाज़ है, वो सामने आए। लेकिन सलमान साहब, अगर स्पीकर साहब के खिलाफ आप तहरीक लाते हैं, वो तो आपके सामने है, फिगर सारा के अक्सरियत नहीं होगी, तो उस तहरीक को मूव करने से पीटीआई क्या नताइज हासिल कर सकती है या क्या हासिल करना चाहती है?
देखिए, हम आईना तो दिखाएंगे ना, हम तकरीर करेंगे, हम हकीकत बयान करेंगे, ये सियासी अमल का हिस्सा हुआ करता है। तो हम हर वो काम करेंगे जो सियासी अमल में हम कर सकते हैं, जो आइन और कानून हमें इजाज़त देते हैं, हम वो करेंगे। तहरीक लाना, सड़कों पे चलना भी हमारा आइनी और कानूनी हक है, हम वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल होगा सलमान साहब के, इस वक्त मुख्तलिफ वुज़रा की अगर आप गुफ्तगू सुन लें तो वो इस वक्त भी जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, खुद खान साहब का अकाउंट जो है उसके हवाले से वो बात करते हैं। आप भी बतौर सेक्रेटरी जनरल ये समझते हैं कि वाकई बाहर बैठे हुए लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं, या खान साहब का अकाउंट जो है वो आपके हवाले, पाकिस्तान में मौजूद जो लीडरशिप है उनके हवाले किया जाना चाहिए, या हो रहा है, इस पर कोई काम कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा इस तमाम अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकाउंट जो हैं ये पहले से चल रहे हैं, बेशुमार अकाउंट्स हैं जिनके हवाले से बात होती है, वो पीटीआई के कंट्रोल में नहीं है, वो एक इजहार राय का जरिया है। आम लोग उनको चलाते हैं, अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं। एक दो अकाउंट्स हैं जिनको हम पीटीआई ऑफिशियल कहते हैं, उनके हवाले से भी एक कोई बोर्ड है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कौन उनको चलाता है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम ये समझते हैं कि हकीकत का इजहार होते रहना चाहिए। मुल्क में अगर इलेक्शन लूटे गए हैं तो उसका बिल्कुल तस्करा होना चाहिए, उससे हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने इलेक्शनों को लूटा है उनका भी बिल्कुल जिक्र होना चाहिए। हमने कोई गिड़गिड़ा के मुज़ाकरात नहीं करने, हमने उसूलों पर मुज़ाकरात करने हैं। ये किसी का कहना कि ये हमें बात नागवार गुजरती है, अगर वो बात सच है तो बेशक नागवार गुजरे, सच जरूरी है कि बयान लेकिन किया। सर, लेकिन आप, हाँ, लेकिन सलमान साहब आप उन वुज़रा से इत्तफाक करते हैं कि वो अकाउंट्स या पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट जो है वो भी कुछ मसाइल पैदा कर रहे हैं, आप इत्तफाक करते हैं उनके साथ? नहीं इत्तफाक करता। देखिए, मसाइल से क्या मुराद है? अगर मसाइल से ये मुराद है कि नागवारी गुजर रही है मुक़्तदरा को, तो वो एक दूसरी बात है। नागवारी अगर सच से गुजरती है तो हम क्या कर सकते हैं उस हवाले से, लेकिन क्या वहां पे कोई बात? लेकिन सलमान साहब, अब तो माफी का भी सलमान साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन अब तो माफी का भी एक मुतालबा किया जा रहा है। कल भी इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि अगर माफी मांग लें तो फिर कोई बात हो सकती है या कुछ मामला आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब को जेब नहीं देती इस तरह की गुफ्तगू। जो उनको काम सौंपा गया है उन्हें वही करना चाहिए। जो काम करने वाले हैं वो हम जरूर करेंगे। हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए चलेंगे। माफी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक मामलात हों, अदालतें आज़ाद हों, जो जिसका हक है उसको मिले, जो सजा मिलनी है वो मिले, जो जिसको मैंडेट मिलना है वो मिले। इसमें माफी तलाफी का कोई अमल दखल नहीं है। हम पाकिस्तान की फलाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हर एक के साथ बैठना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वो करना चाहते हैं।